देखिए, हम लोग जो पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज, जो एक पेंडिंग टॉपिक है, मोशन इनसाइड पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल वेल, वेल का मतलब क्या होता है? कुआं। अभी समझ में आ जाएगा। अगर कोई कुआं टाइप का शेप दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का, तो उसके अंडर में कैसा मोशन होगा उसको समझते हैं। है कुछ नहीं है, बस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। वेरियस एग्जांपल देख चुके हैं। या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यही है। तो देखिए, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम ये समझते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तब बताएंगे पोटेंशियल वेल का क्या मतलब है। वैसे वेल का इंग्लिश में मीनिंग है कुआं। इसको मतलब फिजिक्स में कैसे समझेंगे वो देखिए। पहले में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हमने क्या देखा था, जैसे ये देखिए, ये ब्लॉक है, ठीक है, एम के। ये था नेचुरल लेंथ, ग्राउंड पर लिया जाए, ये नेचुरल लेंथ, और ये स्मूथ सरफेस था, ठीक है, जिसको आप इक्विलिब्रियम भी बोल दोगे, यहां पे इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और आप जानते हो इक्विलिब्रियम है, एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। और कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये भी बता चुके हैं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम। नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मिनिमम, ठीक है। यहां पे आपने कुछ स्पीड दिया, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टेबल क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, ये बता चुके हैं। यहां पर अगर आपने स्पीड दिया u, तो किसी x मैक्स तक जाता है, ऑलरेडी बता चुके हैं। यहां जाके रुकता है, फिर लौटता है, फिर x मैक्स तक इधर चला, लौटते वक्त यहां स्पीड हो गया u, यही है, ठीक है। यानी ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक अकर, ब्लॉक का ऑसिलेशन हो रहा है, दिख रहा है? ब्लॉक का ऑसिलेशन हो रहा है, ओके। यहां से इस एंड के बीच में ऑसिलेट हो रहा है, देखो, ये दोनों एंड है। इसको हम बोल देंगे एक्सट्रीम पोजीशन, इधर भी बोल देंगे एक्सट्रीम पोजीशन। तो इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ऑसिलेट करना, ये विजुअलाइज कर पा रहे? यहां गया, इसके आगे नहीं गया, फिर ऐसे लौटा, फिर इधर गया, इस दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ओके। दिख रहा है पूरा कहानी, ओके। और इसको हम बोल देंगे मीन पोजीशन। बीच वाला पोजीशन का मतलब हो गया मीन पोजीशन, ठीक है। तो अब आप खुद बताओ देख के, ये मीन पोजीशन है एमपी, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यही कहानी हो रहा है ऑसिलेशन में, यही हो रहा है, ठीक है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मास m है, यहां पे स्पीड u है, तो एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन m k u एंड x मैक्स। बता सकते हो कि x मैक्स का वैल्यू कितना होता है? जिससे पूछेंगे वो बताएगा x मैक्स का वैल्यू m k u के टर्म में क्या होता है। एनसीईआरटी में है, पीवाईक्यू में है, अभी हम टेस्ट लिए उसमें भी था क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो जुनैद, अभिषेक बताओ क्या रिलेशन होता है?
एक्स मैक्स और यू में क्या रिलेशन? ऐश्वर्या, कैसे होगा? ये इतना कॉमन है। अगर वर्क एनर्जी पावर में 5 रिजल्ट पूछा जाए जो सबसे कॉमन है, उसमें 5 में ये आएगा। एक √5 GL, एक ये फार्मूला, इस फार्मूला पर कितना क्वेश्चन है उसका गिनती नहीं है। कितना होगा सचिन, क्या है रिलेशन एक्स मैक्स एम के यू में? m/k, ठीक है, ये है कहानी। ओके, देखो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हो, जितना स्पीड बढ़ाएंगे एक्स मैक्स बढ़ता चलेगा। बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ाएंगे, मान लो 2u कर दिए, एक्स मैक्स भी 2m। ठीक है, उसी के प्रोपोर्शन है। खैर, मीन से एक्सट्रीम जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी देखो घट रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, हो रहा है। ठीक है, यहां से यहां जब लौट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, ये समझ में आ रहा है? इधर से इधर गया तो काइनेटिक घटा, पोटेंशियल बढ़ा। उधर से उधर आया तो काइनेटिक बढ़ा, पोटेंशियल घटा। ओके, इधर से इधर गया फिर उधर उस तरफ तो काइनेटिक घटा, पोटेंशियल बढ़ा। और फिर जब लौटा, ये समझ में आ रहा है? जब उधर जाएगा फिर काइनेटिक घटेगा और पोटेंशियल बढ़ेगा, और फिर जब लौटेगा तो काइनेटिक बढ़ेगा, पोटेंशियल। यानी दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में चेंज होता चल रहा है, ये फॉर्म उसमें, ये फॉर्म उसमें। क्लियर है? ठीक है, अच्छा। जहां काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। दोनों का सम कांस्टेंट है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ठीक है, अब आते एक्सट्रीम पोजीशन पे। काइनेटिक एनर्जी है 0 एक्सट्रीम पोजीशन में। देखो क्यों? क्योंकि स्पीड क्या है? 0। स्पीड है 0, काइनेटिक एनर्जी है 0। यानी जो भी मैकेनिकल एनर्जी है वो टोटल किस में बदल गया? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अपना मैक्सिमम चला जाएगा वहां पे। वहां पे सारा मैकेनिकल, देखो दोनों का सम है मैकेनिकल एनर्जी, तो ये टर्म 0 हो गया, तो वहां पे सारा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? मैकेनिकल। दैट इज इक्वल टू ½ k x max²। ठीक है, एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है जो कि मिनिमम है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। यानी सारा मैकेनिकल एनर्जी किसमें है? काइनेटिक एनर्जी, के मैक्स, दैट इज ½ mu²। यही है ना? यहां सारा एनर्जी ½ mu² के बराबर है, यहां सारा एनर्जी ½ k x max² के बराबर। तो मैकेनिकल एनर्जी जब कंजर्व ही है तो यहां का मैकेनिकल या यहां का मैकेनिकल क्या है? बराबर है। निकाल लो, दोनों जगह का मैकेनिकल बराबर है, इसी से तो रिजल्ट निकला है वो। ये इक्वल टू ½ k। आ गया प्रूफ, देखो इसी से तो रिजल्ट आया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करें, देखो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करें तो अब आपको पोटेंशियल वेल का मतलब समझ में आएगा। ये देखो ऐसा ग्राफ है, एक कैसा ग्राफ होगा? पैराबोलिक। ठीक है,
हाफ के एक्स स्क्वायर, यू का वैल्यू है हाफ के एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक ग्राफ। ये पहले भी ड्रॉ किए थे, तो ये कुआं टाइप का हो गया। ठीक है, क्लियर है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं टोटल एनर्जी इतना है, मैकेनिकल एनर्जी, या इतना दूर मत लिखो, थर्मल देखिए, टोटल एनर्जी मान लेते हैं इतना लिखो, ये है टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इतना। तो बताओ ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कौन सा है, और ये पॉइंट है मीन पोजीशन, है क्या, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जहां मिनिमम है, मीन पोजीशन। ये पॉइंट देखो, एंड पॉइंट, जहां मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल के बराबर है, तो वो कौन सा पोजीशन, एक्सट्रीम। तो ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, मान लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू हमने E1 रखा, नाम E1 वैल्यू है, तो ये डिस्टेंस कितना है, x1 मैक्स इधर, x1 मैक्स इधर, माइनस x1 मैक्स। मतलब अगर आपने एनर्जी E1 दिया है, एनर्जी आपने अगर E1 दिया है, तो डिस्टेंस x1 मैक्स गया है, उतना दूर गया, दिख रहा है। ये एनर्जी को आप जो नाम दे दो, या तो दे दो हाफ mu स्क्वायर दे दो, या हाफ के x1 मैक्स का स्क्वायर नाम दे दो, एक ही बात है। एनर्जी जो है किसके बराबर है, हाफ mu स्क्वायर या हाफ के x मैक्स स्क्वायर। ठीक है, यह डिस्टेंस दिख गया। इस वेल के अंदर मोशन, वेल के अंदर मोशन में क्या समझ में आया, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी उस एनर्जी वाले लाइन को कट करेगा, उसके पार नहीं जाएगा, वहां से उसको लौटना है, यहां से उसको लौटना है, उसके पार नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर इसके पार गया, इधर नहीं जा सकता, या इधर नहीं जा सकता, क्योंकि इधर जो है, इस तरफ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गया टोटल एनर्जी से, पोटेंशियल टोटल एनर्जी इतना है, अब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऊपर चला गया, इधर भी देखिए पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऊपर चला गया, एनर्जी नीचे ही है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी माइनस, जो कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जो कि पॉसिबल है क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या नेगेटिव पॉसिबल है, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है। यानी ये रीजन जो इसमें काइनेटिक एनर्जी हो गया नेगेटिव, ये रीजन पॉसिबल नहीं है। यस, बताइए। तो वो तो फिर ऑसिलेशन नहीं होगा, फिर तो इसमें शामिल ही नहीं होगा। तो ये रीजन जो है, ये रीजन इधर जाएगा ही नहीं, इसी में ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, अब आप एनर्जी को बढ़ाओ, मान लो एनर्जी आपने बढ़ा के E2 कर दिया, एनर्जी बढ़ा दिया। ठीक है, यानी ये क्या लिखेंगे, वहां का स्पीड हाफ mu1 स्क्वायर मान लेते हैं, हाफ mu2 स्क्वायर, या हाफ के x2 मैक्स स्क्वायर। अब जो है आपने u बढ़ा दिया, एनर्जी बढ़ा दिया, मतलब क्या हो गया, एनर्जी बढ़ा दिया मतलब u बढ़ा दिया, और जैसे u बढ़ाते हैं x मैक्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और दूर जाएगा, यहां ज्यादा स्पीड दिया तो और दूर जाएगा, तो ये देखो और दूर गया, ग्राफ से ही दिख जाएगा, ये नया एक्सट्रीम पोजीशन, ये नया एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब अब जो है कहां जाएगा, देख लो, इतना दूर तक जाएगा, x2 मैक्स तक जाएगा। अब कहां तक जाएगा बताओ, x2 मैक्स तक जाएगा, दिख रहा है क्या, उसके पार नहीं जाएगा, फिर एनर्जी बढ़ा और दूर जाएगा। ठीक है ना, मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, u बढ़ता चल रहा है, x मैक्स बढ़ता चल रहा है। क्लियर है। ठीक है, अगर आप u को डबल कर दिए, यानी एनर्जी को 4 गुना कर दिए, ध्यान रहे, हाफ mu स्क्वायर है, u स्क्वायर, u का स्क्वायर कर दिए, एनर्जी आपने 4 गुना कर दिया, तो x मैक्स का वैल्यू डबल हो जाएगा। u डबल किए तो x मैक्स का वैल्यू डबल,
एनर्जी क्या हो गया, 4 गुना। क्लियर है? ठीक है। तो आप जैसे जैसे एनर्जी बढ़ा रहे हो वो डिस्टेंस बढ़ता चल रहा है। इसी वेल, यही है मोशन अंडर पोटेंशियल वेल। इस वेल के इफेक्ट में कैसा मोशन है, क्या नहीं, काइनेटिक वेल नहीं होता, काइनेटिक में उल्टा ग्राफ बनेगा, वो भी बता रहे हैं जस्ट। ठीक है, ये समझ में आया? यही है मोशन अंडर पोटेंशियल वेल। कैसा भी पोटेंशियल एनर्जी दिया है, जहां पे एनर्जी कट करेगा उसको, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। पार्टिकल कैन नॉट गो बियॉन्ड एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, वेयर पोटेंशियल एनर्जी कर्व कट टोटल एनर्जी। जहां कट करता है उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहां मिटा देते हैं, तो समझा दिए इसको, वरना कंफ्यूज ना हो जाए लोग। इसको यहां मिटाते हैं, हाँ ठीक है। इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, और एनर्जी बढ़ाओ और दूर जाएगा, पर उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? इसको कहते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। इसको कहते हैं क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। फॉरबिडन मतलब समझ में आ रहा है, मना, उधर जाना मना है, उसके बियॉन्ड जा नहीं सकता है। ठीक है ना, इतना क्लियर है? उसी के अंदर में ऑसिलेट करता रहेगा, कभी स्पीड बढ़ रहा है, कभी स्पीड घट रहा है। ठीक है, ऊपर वाला लाइन समझ में आया? ऊपर वाला लाइन समझ में आया? एनर्जी बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाए, डिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है? ग्राफ से भी क्लियर है? लेकिन ये पॉइंट यहां देख लो, बट टाइम टेकन विल बी सेम। ध्यान दो, इसको हम लोग समझेंगे एसएचएम चैप्टर में। आप स्पीड बढ़ा रहे हो, ज्यादा दूर जा रहा है, डबल कर रहे हो, ज्यादा दूर जा रहा है, पर टाइम उतना ही लग रहा है जितना कम में लगता था। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम लोग समझेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर। बट टाइम टेकन इज सेम। क्लियर है? ओके, समझ में आया? यही है मोशन अंडर पोटेंशियल वेल। अब एक चीज बताओ, अगर इसी में हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे यहां पे टोटल एनर्जी यहां तक था, यस उल्टा पैराबोला हो जाएगा, क्योंकि वहां घट रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी है 0, ठीक है, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, यानी ऐसा पैराबोला हो जाएगा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड लाइन है पोटेंशियल एनर्जी, और डॉटेड लाइन बता रहा है काइनेटिक। ठीक है, ये समझ में आया सबको? यही है पोटेंशियल वेल।